हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले मैंने सारा एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। अगर उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप एक बार बता दीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा 22 है क्या, यदि d/dx f ऑफ x बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें दिया क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि f ऑफ 2 बराबर 0 हो तो f ऑफ x है। मैं देखिए इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके से, आप केवल देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ d/dx f ऑफ x बराबर हमारा है का 4x³ माइनस 3/x⁴। क्वेश्चन हमारा यही ना है, क्वेश्चन हमारा यही ना, कंडीशन हम बाद में अप्लाई करके दिखा देंगे। क्वेश्चन हमारा देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं दोनों, क्या करेंगे, दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ का मतलब एक तरफ यह और एक तरफ यह। दोनों तरफ का मतलब समझिए, एक तरफ यह एक तरफ यह, यानी बराबर के हिस्सा वाला इधर एक तरफ, बराबर के हिस्सा वाला उधर एक तरफ। इधर देखिए दोनों तरफ क्या करने पे, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम समाकलन का सिंबल लगाएंगे, d/dx f ऑफ x बराबर हमारा होगा, इधर भी समाकलन 4x³ माइनस 3x⁴। यहाँ तक हो गया। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अगर देखिए dx हम भूल गए, dx तो लिखेंगे, अगर समाकलन हम कर रहे हैं तो dx तो हमें लिखना ही लिखना है। इसको हटा करके फिर से लिखते हैं, यहाँ dx होगा, अब बराबर यहाँ देखिए 4x³ माइनस 3/x⁴, और यहाँ क्या होगा dx। दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। अब आगे समझिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसका समाकलन करेंगे तो डायरेक्ट हमारा f ऑफ x बनेगा, डायरेक्ट f ऑफ x। इसका करेंगे तो 4 बनेगा। यहाँ देखिए x⁴n, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ करेंगे नहीं। अगर x⁴n वाला सूत्र हम देखें तो n+1, नीचे भी n+1, तो देखिए यहाँ 3 है, तो अगर एक जोड़ेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4/4। यहाँ होगा क्या, देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे देखिए x⁴ -4 बनेगा, -4 + 1, नीचे भी -4 + 1, जो 3 है ये तो 3 पहले से रहेगा। इधर देखिए f ऑफ x बराबर, यह 4 से तो 4 चला जाएगा, x⁴। इधर देखिए यहाँ बचेगा का x⁻³ -3 बचेगा, और नीचे भी -3, 3 से 3 चला जाएगा, इस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे f ऑफ x बराबर x⁴। यहाँ देखते रहिए f ऑफ x, यहाँ बचा x⁴, यह माइनस इस माइनस का कर देगा, प्लस कर देगा। अगर हमें इसको प्लस लिखना है तो क्या हम 1/x⁴ लिख दें, क्या प्लस c। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 का मतलब समीकरण 2, इक्वेशन 2 का मतलब समीकरण 2। इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण हमारा 1 है। अब बात समझिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने क्या किया कि दोनों तरफ, एक क्वेश्चन हमारा था, इसको इक्वेशन 1 हमने माना, इधर दोनों तरफ हमने समाकलन किया। यह समाकलन देख लीजिए, समाकलन तो आप सीख ही गए होंगे अब तक। इधर देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इधर करते हैं, हम करते क्या है, यहाँ लिखते हैं समीकरण, क्या समीकरण जो 2 हमारा है, 2 में x बराबर 2 रखने पर, क्या समीकरण 2 है उसमें x बराबर 2 रखने पर, जो हमारा समीकरण 2 है इसमें x बराबर हम 2 रख रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ x हमारा होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम सब ये x बराबर 2 रखेंगे। क्यों नहीं, हमने कंडीशन लिखा कि समीकरण 2 में हम x बराबर 2 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा, इधर देखिए f ऑफ x है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, f ऑफ x बराबर हमारा होगा का x⁴ प्लस, इधर देखिए 1/x⁴ प्लस c, यही ना है हमारा समीकरण 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए, तो f ऑफ 2 बनेगा बराबर
2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। 2 के पावर 4 प्लस 1/4, 4 का पावर, अरे सॉरी 2 रखना है ना x बराबर, तो x बराबर 2, 2 के पावर 3 प्लस c। अब इधर देखिए एक कंडीशन थी कि एफ ऑफ 2 बराबर हमारा क्या होगा, एफ ऑफ 2 बराबर, देखिए ऊपर हमारा क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 बराबर हमारा 0 है, तो हम 0 भर दें क्या। इसका पावर का मतलब होता है कि जिस पे जितना पावर हो उसका उतनी बार गुणा। जैसे हमारा दिया कि 2 पे 4 पावर, यानी इसके कहने का मतलब आप 2 का गुणा आप 4 बार कीजिए। 2 गुणते 2 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4, गुणा कैसे कराना है इसका, इसमें 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, इसका कितना होगा 16। तो मैं क्या 16 डायरेक्ट भर दूं क्या यहाँ, तो 16 होगा। 16 प्लस यहाँ करेंगे तो यानी 2 का पावर 3, यानी 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, तो 1 बटे हमारा 8 होगा क्या यहाँ प्लस c। इधर देखिए इसके बटे मैं 1 कर सकता हूँ, इसके बटे 1 कर सकता हूँ। यहाँ से अगर एलसीएम लूँ तो ये 8 बार 8 में एलसीएम मिलेगा कि नहीं, यहाँ से देखिए ध्यान से, इससे इसमें भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगी, ऊपर 8 से गुणा कराएंगे तो 16 8 128 प्लस इसमें देंगे तो 1 बार जाएगी 1। करते कैसे, इसका जो हमारा एलसीएम आया रहता है उससे हम हर में भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाती है अंश में उतने से गुणा कराते हैं। जैसे हमने 8 से भाग दिया 1 में, भाग 8 बार गई तो 8 का गुणा इसमें 16 में कराए तो 128 है। सेम चीज 8 का भाग 8 में दिए तो भाग 1 बार गई, उसका गुणा अंश में कराए तो 1 1 कम 1। सेम कंडीशन यहाँ इसका 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 भाग इसमें देंगे तो 8 1 कम 8 प्लस 8 c बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे 8 c बन जाएगा, बराबर हमारा 0 है। अगर हम 0 बराबर इधर 128 है, यह 128 है और यह प्लस 1 है, तो हम 129 प्लस 8c बटे 8 कर सकते हैं क्या। यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह 0 बन जाएगा। तो बनेगा हमारा क्या 129 प्लस 8c बराबर 0। तो 8c इधर 8 0 को लेते हैं, उधर लेके जाएंगे तो माइनस क्या बनेगा 129, माइनस 129 बनेगा। इसको देखिए मैं ऊपर सोल्व करवाता हूँ। तो यहाँ हुआ क्या था हमारा, यहाँ हुआ था 8c बराबर माइनस 129, तो यहाँ से c बराबर हम वैल्यू निकालें तो माइनस 129 बटे हमारा 8 आ जाएगा। हमारा कितना है माइनस 129 बटे 8। यहाँ तक बातें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अभी तक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप एक बार पूछ लीजिए कहाँ से क्या हुआ है। हमने सब कुछ निकाल दिया का, अब हम c का मान इक्वेशन यानी समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप लिख लीजिए, मैं समीकरण 2 जो c का मान है समीकरण 2 में यहीं भर दूं क्या, यहीं लिख दूं क्या आंसर। देखिए लिख देता हूं, समीकरण 2 हमारा है क्या, नहीं इसको आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखता हूं। हो गया होगा, देखिए इसको मिटा करके लिख देता हूं आंसर। देखिए समीकरण 2 हमारा था क्या, एफ ऑफ ए एक्स बराबर, अच्छे से मिटा लूं, हमारा समीकरण 2 क्या था, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 प्लस c, यही ना था। तो x के पावर 4 और प्लस x 1 बाई एक्स के पावर 3 और प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे लेकिन उसका c का माइनस, आंसर कितना है माइनस 129 बटे 8। उधर देखिए माइनस 129 बटे 8, तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 प्लस, इधर देखिए अब होगा क्या यहाँ पे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 129 बटे 8। यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें दिया था ऑप्शन दिया था, कौन क्या दिया था, ऑप्शन दिया था A B C D, हमें 4 ऑप्शन दिया था और हमसे पूछा था
कि आप कंडीशन हमसे दिया था कि एफ ऑफ 2 बराबर 0 तो एफ एक्स है, तो हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा यही है जो हमने आंसर निकाला है। आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें बताइए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन लगा लीजिएगा और एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7.1 का अगर देखा जाए तो इससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर देगा एग्जाम में तो यह जरूर देगा। एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिए। धन्यवाद।